दोस्तों, ये कहानी एक ऐसा हट झाट सन की राजा की है जिसको अपना गुलगुल पकड़ के मुट्ठ मारने नहीं आती। यहाँ तक कि इसने 1000 मियाँ खलीफा जैसी बंदियों को भटाभट 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 करने की बजाय उनको बगैर अट्टे बना के उनका दूध निकाला। तो चलिए देखते हैं इसकी आठ झाट बावली हरकतों को। यार तुम वीडियो को लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करते, कर दो यार। कहानी की शुरुआत इसी आठ झाट लौंडे अलादीन के साथ होती है, जिसकी झाटों को तुम देख ही सकते हो। इसका फूफा बदमाश है और ये भी बदमाश है, जिसे 7 साल की उम्र में वाडिया का राजा बना दिया था। ये सिर्फ बड़े बड़े गोलगप्पों वाली चिकनी लौंडियों को ही अपने प्रोटेक्शन में रखता था। दबा के पैसा होने के कारण इसने अपने देश में ओलंपिक करवाए। भागो बहन के गोड़ो, आगे निकलेगा झोपड़ी के। ये ऐसा बावला राजा था जिसने खुद ही हजारों मेडल जीत लिए। अगले दिन अलादीन स्पीच देने आता है, दुनिया हमारे सामने अपना पिछोंडा टेकेगी और घोड़ी चुम्मा भी बनेगी। हम 2 महीनों के अंदर में न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, हमला करने के लिए नहीं, शांति बनाए रखने के लिए। तभी अलादीन हंस पड़ता है, जहाँ हमें पता चलता है ये सबका चूतिया काट रहा है। अब अपने न्यूक्लियर प्लांट पर पहुंच जाता है, जहां इसके चाचा घोड़ी चुम्मा आते हैं, जो अलादीन की कांख के बालों को सूंघता है। और इसे सूंघकर इसे कौन सा मजा आता है ये तो चाचा चूतिया ही जानते हैं। इसके बाद जब अलादीन अपने परमाणु बम को देखता है तो बोलता है, अबे बहन के घोड़ो, ये क्या बना दिया, 6 लंबा 6 मोटा, इसकी तो बीच रास्ते में ही फट जाएगी। अलादीन कहता है, अबे झोपड़ी के, तेरा बाप नदाल कहाँ पर है? तो वो साइंटिस्ट बोलता है, अबे उसे तो तूने मरवा दिया था। अब हम 2 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ ये अपने चाचा का हाथ ऐसे पकड़ता है जैसे इसकी बंदी हो। इसके बाद जब ये अपना न्यूक्लियर देखता है जो कि ऊपर से गोल है, तो अलादीन नडाल से कहता है, इसे ऊपर से नुकीला होना चाहिए, ना कि गोल। तो नडाल कहता है, जरूर तू कार्टून देखता है। तो अलादीन कहता है, नहीं, मैं तो तेरी बीबी की लाल पैंटी देखता हूँ। इस पर नडाल कहता है, अबे वो झोपड़ी के, तेरे मुंह में मूत दूंगा। तभी अलादीन कहता है, सुन बहन के घोड़े, तेरे पिछोंडे में दे दूंगा घोड़े। अगर ये मिसाइल इजराइल से टकराकर वापस वाडिया आ गई तो तेरी गेंद में दे दूंगा। जहाँ अलादीन उसे मारने के इशारे दे देता है और प्रेजेंट में वो उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। हमसे बकलोली नहीं बेटा। इसके बाद चच्चा अलादीन से कहते हैं, बेटा हम अमेरिका को बता देते हैं हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिससे वो हमारे ऊपर से सारी रोक हटा देंगे और हम अपना तेल को दुनिया भर में बेच पाएंगे। तो अलादीन कहता है, चाचा घोड़ी चुम्मा, तुम्हें तो पता ही है, मेरे बदमाश बाप ने मुझे कसम दी थी, हम अपना तेल कभी नहीं बेचेंगे, चाहे हमारी गेंद ही क्यों न मर जाए। जब अलादीन घर वापस आता है तो एक आदमी उसे गोली मार देता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मरने वाला अलादीन का डुप्लीकेट था। दरअसल अलादीन हमेशा अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता है ताकि उस पर हमला हो तो हमेशा ही उसका डुप्लीकेट मारा जाए। अलादीन इतना बड़ा चूतिया होता है कि वो अपने डुप्लीकेट को उठाने लगता है और कहता है, उठ जा साले, तुझे झोपड़ी का स्वाद चखाऊंगा। और जब वो लाश नहीं उठती तो अलादीन अपने चाचा घोड़ी चुम्मा से उसे मरवा देने को कहता है, जहाँ चाचा घोड़ी चुम्मा मन में सोचता है, अबे झोपड़ी के, मरे हुए को मरवा रहा है। अलादीन के जाने के बाद चाचा एक बंदे को कॉल करके कहते हैं, अलादीन इस बार भी बच गया, अब हमें इसके जैसे दिखने वाले एक और बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो हमारा काम कर सके। जहां हमें पता चलता है कि अलादीन को उसका चाचा ही मरवाना चाहते थे ताकि वाडिया की सत्ता और उसका तेल उसके हाथ में हो। इसके बाद ये सभी लोग अलादीन के हमशक्ल को ढूंढना शुरू करते हैं और उन्हें एक आदमी मिल जाता है जो सेम टू सेम अलादीन की तरह दिखता था, पर यह आदमी अलादीन से भी बड़ा चूतिया होता है। उसी रात हम अलादीन को एक हॉलीवुड स्टार मेगन फॉक्स के साथ भटाभट 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 करते हुए देखते हैं और पलंग तोड़ने के बाद वो उसके साथ फोटो खिंचवाता है। इसके बाद वो उस फोटो को एक दीवार पर लगाता है, जहां हम देखते हैं इस बहन के घोड़े ने इतनी लड़कियां पेली हैं, इतनी लड़कियां पेली हैं, इतनी तुम भी नहीं पेल पाओगे, इतनी तो हमारे जोनी भैया ने भी नहीं पेली होंगी। अगले दिन ये वीडियो गेम खेलता है, तभी इसके चाचा घोड़ी चुम्मा आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणु हथियार बनाने की सफाई देनी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फौज को यहाँ भेजकर वाडिया पर कब्जा कर लेंगे। अब ये सुनकर अलादीन बोलता है, अंड संड का टोला, कौन झोपड़ी का बोला, मैं कल ही अमेरिका जाता हूँ। अगले दिन अलादीन अपनी बंदियों को लेकर अमेरिका पहुंच जाता है और वहाँ भी मौज लेते हुए गालियाँ सुनता है, जहाँ अमेरिका के लोग अलादीन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वाडिया पर कोई भी राजा उन पे तानाशाही ना करे और वहाँ पर भी डेमोक्रेसी हो। इसके बाद अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है, जिसका नाम क्लिटोन होता है। वो अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रात में अलादीन जब सो रहा होता है तभी क्लिटोन आता है और वो उसे किडनैप कर लेता है और एक टॉर्चर रूम में ले जाता है, जहाँ क्लिटोन अपने हथियार को दिखाता है,
जिससे वो अलादीन को टॉर्चर करने वाला था, जिसे देखकर अलादीन हंसने लगता है। वो कहता है इन हथियारों से तो मेरी झांटें काटी जाती हैं। तो क्लीटोन कहता है ओ झांट के घोड़े, इससे कट जाएंगे तेरे भी घोड़े। तो अलादीन कहता है अबे ओ बहन के घोड़े, अभी काट दूं तेरे भी घोड़े। ये सुनकर क्लीटोन गुस्से में उसकी झांट काट देता है, ओ सॉरी दाढ़ी काट देता है और इसकी दाढ़ी को जला देता है, जिससे वो भी जल जाता है। तो अलादीन कहता है देखा बहन के घोड़े, लग गए ना तेरे घोड़े, मेरी दाढ़ी भी मेरा बदला लेती है। और जहां अलादीन खुद को भी रस्सियों से आजाद करके बाहर आ जाता है और वहां से भाग जाता है। अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने के बाद उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। मुझे पता है तुम भी नहीं पहचान पा रहे। फिर अगले दिन अलादीन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे भाषण देना था। तभी वो देखता है कि उसका हमशक्ल उसका चाचा घोड़ी चुम्मा के साथ भाषण देने जा रहा है। जहाँ अलादीन ये सब देखकर समझ जाता है कि ये खेल मेरे चाचा घोड़ी चुम्मा का है, जिसे देखकर अलादीन को बहुत गुस्सा आता है और वो रेलिंग के ऊपर चढ़ के अंदर जाने की कोशिश करता है कि तभी पुलिस वाले उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी एक जोई नाम की लड़की आती है और वो अलादीन को अपनी स्कूटी पर बैठा के लेके चली जाती है। जहाँ जोई उससे उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम झाटू बताता है। तो जोई उससे बोलती है बड़ा अजीब नाम है तेरा झाटू। अब रास्ते में झटके लगते हैं तो झाटू जोई का गोलगप्पा पकड़ के रगड़ देता है। तो जोई बोलती है क्या तुम अपने हाथ को मेरे ब्रेस्ट से हटाओगे? तो अलादीन कहता है ये ब्रेस्ट है, मुझे लगा तो चेस्ट है। इसके बाद जोई उसे अपनी दुकान पर ले जाती है जहाँ जोई अलादीन को लौंडिया वाले कपड़े पहना देती है। तो अलादीन कहता है तूने मुझे ये क्या पहना दिया? तभी अलादीन कहता है अपना हाथ उठाओ। लेकिन जब अलादीन जोई के बालों को देखता है तो वो कहता है छी 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 कितनी गंदी बदबू है, फॉग सेंट लगाओ। यहाँ का ये हाल है तो वहाँ का तो पूरा बेहाल होगा। जहाँ जोई बोलती है सुन बे, अगर तूने ये भाषा बोलना नहीं छोड़ी तो मैं तुझे बना दूंगी घोड़ी। ये सुनकर अलादीन वहाँ से चला जाता है। अब अलादीन सड़कों पर भटक रहा होता है और अपनी दाढ़ी कट जाने पर बहुत सैड फील होता है। तभी वो वहाँ पर नडाल को देखता है जिसे उसने कई साल पहले मरवा दिया था। अलादीन नडाल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते अलादीन एक बार में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि जिन जिन लोगों को उसने मरवा दिया था वो सब मरे नहीं थे बल्कि अमेरिका भाग गए थे। तभी वहां पर एक आदमी अलादीन के पास आता है और उसे पहचान लेता है। इसके बाद वो सभी लोग अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर नडाल आ जाता है। वो सभी को बोलता है ये मेरा कजन है। दरअसल यहाँ पर नडाल ने अलादीन को पहचान लिया था। इसके बाद नडाल उससे पूछता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो अलादीन उसे बताता है कि उसके चाचा घोड़ी चुम्मा ने उसे धोखा दिया है और वो वाडिया पर कब्जा करना चाहता है। फिर अलादीन नडाल से मदद मांगता है जहाँ वो राजी तो हो जाता है मगर वो उससे अपनी जॉब को वापस मांगता है, जहाँ अलादीन भी उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ घोड़ी चुम्मा अलादीन के हमशक्ल के लिए दबा के लौंडिया बुलवाता है जहाँ वो भटाभट करने के बजाय उनका बकर टट्टों की तरह बाल्टी भर के दूध निकाल देता है। अगले दिन नडाल और अलादीन उस होटल के पास जाते हैं जहाँ पर अलादीन का हमशक्ल रहता है। तभी वहां पर अलादीन जोई को देखता है और उससे छिपने लगता है। तभी नडाल बोलता है अबे तू उससे छिप क्यों रहा है? तो अलादीन कहता है मैं उससे नफरत करता हूँ। तो इस पर नडाल कहता है अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो हम बड़ी आसानी से इस होटल में घुस सकते हैं क्योंकि वो इस होटल की कैंटीन को संभाल रही है। अगले दिन अलादीन फिर से जोई की शॉप पर आता है और उससे माफी मांगता है जहाँ जोई उसे जॉब पर रख लेती है। अब ये कैशियर बनता है, बाथरूम क्लीनर बनता है और डस्टबिन क्लीनर बनता है। और एक बच्चा उसी शॉप में मजे ले रहा था जहाँ अलादीन उसे ऐसा करने से मना करता है। तो वो बोलता है चूस ले ढीले, मजा आएगा। तभी अलादीन लात मारते हुए कहता है चल झोपड़ी के। अगले दिन अलादीन जोई के पास आता है और बोलता है मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूं। उसके इशारों से वो समझ जाती है 6 लंबा 6 मोटा, कभी नहीं नावा बनना। तो अलादीन कहता है कोई नहीं मैं ऐसे कर लूंगा। तो जोई बोलती है तुम्हें ये सब सुख अपने आप में भी मिल सकता है। दरअसल अलादीन ने कभी मुट्ठ नहीं मारी थी। तो जोई उसे बताती है कि कैसे मुट्ठ मारनी है। जब अलादीन झाग फेंक देता है तो वो भागते हुए जोई से बोलता है मैंने झाग निकाल दिया, मैंने झाग निकाल दिया, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। उसी रात अलादीन को नडाल का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मैंने सारा प्लान बना लिया है। हम कैंटीन के सामान के बहाने उस होटल में जाएंगे और नकली अलादीन की जगह तुम्हें बांसुरी में ले जाएंगे। ये आइडिया अलादीन को भी पसंद आता है और इसके साथ साथ जोई भी उसे पसंद करने लगती है, जिसकी वजह से वो उसकी शॉप पर अच्छे से काम करता है और धीरे धीरे पूरी दुकान बदल देता है। एक दिन शॉप में एक लड़की को लीवर पेन होने लगता है और उस समय इतना वक्त नहीं होता कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अब अलादीन को पता नहीं होता कि डिलीवरी कैसे करवाई जाती है मगर फिर भी वो उस औरत की सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है। और ये सब देखकर जोई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है। जोई को भी अलादीन से प्यार हो जाता है। जोई अलादीन से कहती है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले अलादीन उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल वो जोई से कहता है मैं
झाटू नहीं हूँ बल्कि वाडिया का राजा अलादीन हूँ। और ये सब जानकर जॉय उससे डर जाती है और उससे सारे रिश्ते तोड़ देती है और उसे वहां से जाने को कहती है। अगले दिन जब अलादीन बाहर घूम रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने से बहुत खुश हैं और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते हैं। अब ये सब देखने के बाद अलादीन को लगता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो पुल से कूद के जान दे देगा। अलादीन कूदने वाला होता है कि तभी नडाल वहां पर आ जाता है और उसे समझाने लगता है, जहां अलादीन भी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन अलादीन बहुत मुश्किल से उस होटल में घुस जाता है और वहां पर वो नकली अलादीन को भगाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद अलादीन उसी मंच पर जाता है जहाँ आज वाडिया का नया संविधान बनने वाला था। उसी दौरान अलादीन उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा होता है कि अब वाडिया में तानाशाही नहीं, डेमोक्रेसी चलेगी। फिर अलादीन बोलने वाला होता है कि वाडिया में हमेशा डिक्टेटरशिप चलेगी, डेमोक्रेसी नहीं। तभी वहां पर जॉय आ जाती है जिसे देखकर अलादीन अपना मन बदल देता है और वो बोलता है कि वाडिया में अब डिक्टेटरशिप नहीं होगी बल्कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी होगी। अब ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, पर तभी चाचा घोड़ी चुम्मा को पता लग जाता है ये असली अलादीन है और वो उस पर गोली चला देता है कि तभी वो गोली अलादीन को लगने वाली होती है। उससे पहले उसका हमशक्ल खुद सामने आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद अलादीन जॉय को अपने साथ वाडिया ले जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद जॉय उसे बताती है कि वो एक जैसिस है, जिसे सुनकर अलादीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन शादी और डेमोक्रेसी होने के बाद भी अलादीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और दबा दबा के अंड संड हरकतें करता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम द डिक्टेटर है जो कि साल 2012 में रिलीज की गई थी। और मेरे जिस भी भाई या बहन को मुझसे बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।